प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है स्तुति और आराधना करने के लिए। और आराधना में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे राजा, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। सच में परमेश्वर, आपके बच्चे, आपके लोग अपने घरों में मिलकर आज का दिन स्तुति आराधना एक साथ मिलकर करने वाले परमेश्वर तेरी महान सामर्थ उत्तर कराए। तेरे आत्मा के द्वारा तू हमें अगुवाई कर करके मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। हम इस गीत को गाकर पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें सबको इकट्ठा किया है, मिलाया है। तो स्तुति आराधना में जाने से पहले एक वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसमें इफिसियों 1 का 22 और 23 में ऐसे लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। तो ये वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। ये वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कर दिया है। आमीन। और परमेश्वर, आज हम कलीसिया मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद कर रहे हैं। प्यारो, हम घरों में अपने अपने घर पर मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है, जहाँ 2 या 3
मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मेरी उपस्थिति है। और हम विश्वास करते हैं आज हम 2 जन है, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, हमारे बीच में, आपके परिवारों के बीच में है। आमीन। परमेश्वर कलीसिया का मस्तक है और परमेश्वर ने कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए दिया है और कलीसिया यीशु मसीह का है। आमीन। और यीशु मसीह कलीसिया का है। इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और प्रभु यीशु मसीह हम सब का है प्यारों। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम एक गीतों को स्तुति आराधना में लेकर जाने वाले हैं। एक गीत ऐसा है, मुक्ति का नायक हो जय हमें देता है, वो हमारे अंदर जीवित है और उसने जो दिया हुआ आनंद को दुनिया का कोई भी ताकत हमें ले नहीं सकता, हमारे अंदर से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। तो मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को मुंह छो उठाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब अपने अपने घरों में मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें, तालियों के साथ प्रभु को महिमा करें। थैंक यू जीसस।
ऑन द गॉड, इस गीत को हम गाए प्यारा, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। जो हम पहले से मुर्दे थे, जो हमारा अंदर बिल्कुल जान नहीं थी, मगर यीशु मसीह ने अपने रूह को हमारे अंदर डाल दिया और फिर से हमें जिलाया प्यार, फिर से हमें नया जीवन दिया है। वो सच में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। थैंक यू जीसस। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ।
Lord, we thank you, Father God. धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए मेरे राजा। तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते। थैंक यू लॉर्ड गॉड। सच में मेरे परमेश्वर तू तेरे नाम का मुंह उठाते हैं। विपत्ति में तू हमारा सहारा बनकर सदा हमारा साथ रहते परमेश्वर। तूने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मैं सोचा अकेला हूं तब परमेश्वर तूने कहा मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारा साथ रहूंगा। प्रभु जिन सारे बातों में परमेश्वर तू हमारा साथ है, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन सच में पिता इस समय में परमेश्वर इस मुसीबतों में तकलीफ में पिता तेरा वचन हमेशा हमें सांत्वना देता है, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर तू मुझे पुकारो, संकट के समय में मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सुनूंगा करके कहता है प्रभु जी। सच में तू हमारा विनतियों को सुनकर तू हमें उत्तर देते, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। स्तुति आराधना को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, तू ग्रहण कर परमेश्वर। और जितने लोग घरों में प्रार्थना करें प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आए पिता, उन सभी के जीवन में महान सामर्थ को तू उंडेल प्रभु जी, महान अभिषेक को तू उंडेल परमेश्वर। और पिता अद्भुत रीत से तू बात कर पिता, वचनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा परमेश्वर तू बात कर और तू उन्हें उत्साहित कर परमेश्वर। तू उन्हें साथ रहकर संभाल करके मांगते प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर एक बार हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और रविवार का दिन, आज का दिन प्रभु ने यहोवा ने बनाया है कि हम प्रभु में रहकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्यारों, परमेश्वर का प्यार से और प्रभु के ऊपर हमने रखा विश्वास से कोई हमें अलग नहीं कर सकें। फिर भी आज हम साथ में नहीं मिल सकते हैं, अभी तक गवर्नमेंट का अभी कुछ परमिशन नहीं मिला है। तब तक हम परमेश्वर कैसा भी इससे प्रभु की महिमा करेंगे। किसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो छुप नहीं बैठेगा। हालेलुया। कि आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, फिर एक बार हम आपको स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उतर कर आ पवित्र आत्मा, हमें हर एक कोई समय पर छू ले, हमें स्पर्श कर। इस समय पर अपने आप को प्रभु, हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। शरीर, प्राण और आत्मा को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमें अगुवाई कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं गया संडे मैंने आपको सिखाया था हम प्रभु यीशु में हम आशीषित हैं। तो प्यारो, दुनिया का लोग चिंता करेंगे, लेकिन मुझे और आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं, कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है। इसके लिए यीशु मसीह में हम रहते समय हमें किसी बात का चिंता करने का ज़रूरत नहीं। हालेलुया। कि आज मैं उस बातों को मैं कंटिन्यू करूँगा। हम यीशु मसीह में आशीषित है। जो यीशु मसीह में जो है तो उनको आत्मिक रीति से आशीषित है, आर्थिक रीति से वो आशीष करेगा और शारीरिक चंगाई भी देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की आज्ञा है प्यारों। तो लगातार हम आगे बढ़ेंगे। गए हफ्ते में गए था, आज उसको ही मैं कंटिन्यू करूँगा। और हम एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह का 29 अध्याय वचन 10। यह ऐसा लिखा है, आपने यहाँ मन भावना वचन मैं तुम्हें इस स्थान में लौट ले आऊँगा और तुम्हारा इच्छा को मैं पूरा करूँगा। इसके लिए प्यारो, यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरे अच्छे वचन को, सामर्थ्य वचन को मैं तुम्हें देकर उस स्थान पर मेरा वचन के अनुसार तुम्हें मैं लेकर आऊँगा, लौट ले आऊँगा और वो वचन और तुम्हारी इच्छा को मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करूँगा। हम यीशु मसीह में हैं,
इसके लिए परमेश्वर का हर एक वचन जो अच्छा ही वचन है, प्रभु कहता है वो हमारे जीवन में वो लेकर आएगा। और यहाँ लिखा है और हम उसके वचन के अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर की इच्छा या हमारा इच्छा हमारे जीवन में जो ज़रूरत है कि हम जानते हैं प्रभु आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसा होगा। परमेश्वर कहते हैं मेरा अच्छा वचन को तुम्हारे जीवन में मैं लेकर आऊँगा, लौट कर तुम्हारे जीवन में मैं लाऊंगा। और दूसरा यहाँ लिखा है उस वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा करूँगा। प्यारों, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन, प्रभु कहता है वचन के अनुसार मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूँगा और तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूँगा। इसके लिए हम यीशु मसीह में आशीषित है। हम कैसा कह सकते हैं, यीशु मसीह ने आज मुझे और आपको चुना है, उसका संतान बनाया है, वो हमारे अंदर जी रहे हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और जो भी यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है भलाई के लिए और अच्छाई के लिए। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन के बेचकर हमारे जीवन में लाकर अच्छे अच्छे वचन, मतलब हमारा जो ज़रूरत है उस वचन को वो बेचकर हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। दूसरा वचन को मैं आज बताना चाहता हूँ, यिर्मयाह का 29 अध्याय वचन 11, वही कंटिन्यू 10 हमने पढ़ा, अभी 11 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ, ये हानि की नहीं वरन कुशाल की है। भलाई ये बाइबल कहता है जो भी मेरी योजना है, मेरी वाणी है, मेरा कल्पनाएं है तुम्हारे विषय में बुराई के लिए नहीं अच्छाई के लिए होगा। और तुम्हारे जीवन में जो भी है मैं कार्य करूँगा बुराई के लिए नहीं अच्छाई के लिए मैं करूँगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे आशा को मैं पूरा करूँगा। प्यारों, ये वचन में लिखा है जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, ये लॉकडाउन में प्रभु ने हमें रखा है, प्रभु मेरा और आपके जीवन में जो भी काम है वो भलाई के लिए करेगा, हमारे अच्छा के लिए करेगा। उस लॉकडाउन में भी परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में भलाई के काम है, अच्छा काम है, वही प्रभु हमारे जीवन में करेगा। और वहाँ लिखा है आपने बहुत से इच्छा रखी रहेगी मेरे बच्चों के लिए, मेरा परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए। आपने कई तरह की इच्छाएं को रखा रहेगा। अचानक लॉकडाउन हुआ, क्या हुआ? लेकिन प्यारों, प्रभु ने मुझे और आपको जीवित रखा है, प्रभु ने मुझे और आपको जिंदा रखा है। वो हमारे लिए वो भलाई और परमेश्वर भलाई का काम ही करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूँगा। हमारे दिन खत्म नहीं हुए, प्रभु ने आज तक मुझे और आपको जिंदा रखा, संभाल कर रखा। प्रभु यहाँ कहता है तुम्हारे आशा को मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह में आशीषित हैं। यीशु मसीह प्रभु हमारे जीवन में हर एक बातें वचन के द्वारा वो पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें प्रभु को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। जो भी हुआ प्रभु भलाई के लिए हुआ। और आपने जो भी इच्छा रखा रहेगा लॉकडाउन के पहले, आशा रखा रहेगा, प्रभु कहते वो मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर का बात कभी, वचन कभी बदलता नहीं है। उसने क्या आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा बातें कभी टल नहीं जाएगा। प्यारों, इसके लिए उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। क्योंकि आज हम प्रभु यीशु में है। मैं लास्ट टाइम लगभग पौलुस कहते मैं नहीं जी रहा हूँ, मेरा अंदर यीशु मसीह जी रहा है। हम यीशु मसीह में ढके हुए हैं और यीशु के पंखों तले हम हैं। प्यारों, इसके लिए यीशु मसीह ने आज तक मुझे संभाला, आज तक मुझे और आपको सुरक्षित रखा, आने वाले दिनों में भी वो सुरक्षित रखेगा। क्योंकि हम यीशु मसीह में है, हम आशीषित है। हालेलुया। हर क्षेत्र में प्रभु मुझे और आपको संभालेगा, क्योंकि वो मेरा और आपके लिए चिंता करेगा। क्योंकि वो रात दिन मेरा और आपके लिए सोता नहीं। इज़राइल का परमेश्वर ऊँघता नहीं है, सोता नहीं, वो मेरा और आपके और उसका नजर है। प्यारों, हालेलुया। तो तीसरे वचन को और आज हम जाएंगे कि यहाँ लिखा है यिर्मयाह का 29 का 11 हमने पढ़े हैं। अभी हम देखेंगे वचन को, प्रकाशित वाक्य का रेवलेशन 3 अध्याय वचन 8।
मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु क्या कहता है? प्रकाश वाक्य का 3 अध्याय वचन 8। प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्यारों, हमने अभी तक मेहनत किया, परिश्रम किया, प्रभु के लिए त्याग किया, हमने प्रार्थना किया। प्रभु कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है। देखो प्यारो, आज लोग सोचेंगे मेरे जीवन में क्या हुआ, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमने बहुत कुछ आशा रखा था, बहुत कुछ बातों की इच्छा रखी थी, बहुत से बातों में विश्वास किया, अभी क्या हो गया, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल के रखा है। यहाँ लिखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आज सबके लिए रास्ता बंद होगा, लेकिन मेरा और आपके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था, लाल समुद्र को प्रभु ने खोल दिया। इस्राएल लोगों के लिए रास्ता बंद था, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता को खोला। प्यारो, आज यहाँ प्रभु कहता है तुम्हारा रास्ता बंद नहीं हुआ, तुम्हारे लिए मैंने रास्ता को खोल के रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं सच्चाई जीवन मार्ग मैं हूँ। आज मेरा और आपके लिए रास्ता खुला है, मेरा और आपके लिए मार्ग खुला है। मेरा और आप प्रभु को हमने मांगने के लिए, प्रभु से प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमारे लिए मार्ग को खोला है। क्या लिखा है? मैंने जो खोला है, प्रभु कह रहा है कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यह लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरा और आपका प्रार्थना कोई बंद नहीं कर सकता। मेरा और आपके प्रभु के प्रति प्यार है, उसको कोई रोक नहीं रख सकता। और मेरा और आपका प्रार्थना कोई रुका नहीं सकता। मेरा और आपका इच्छा को कोई रुका नहीं सकता। परमेश्वर ने मुझे और आपको कोई वादा किया है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए मार्ग खोला। हालेलुया। इसके लिए विश्वास करो प्यारो, और जो भी आप मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। इसके लिए प्रभु यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कहता है और दूसरा उसमें आगे लिखा है तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन के पालन किया है। प्रभु क्या कहता है? क्यों मैंने मार्ग को खोला है? तुमने मेरा वचन को पालन किया है, मेरा नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु क्या कहते हैं? तुमने मेरा वचन को क्या किया है? पालन किया है। मैंने तेरे कामों को देखा है, तुमने कभी मुझे इनकार नहीं किया है, इसके लिए मैंने तेरे लिए मार्ग को खोला है। प्यारों, आज आपका जो भी इच्छा है, जो आपने सोचा था, जो भी आपने विश्वास किया था, जो भी आशा रखा, वो मेरा और आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित हैं। हालेलुया। हर एक लोगों का, दुनिया का लोगों का हर एक द्वार बंद हुआ रहेगा, लेकिन मेरा और आपके लिए प्रभु ने द्वार को खोला है। प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है प्यारों। इसके लिए यहाँ किया है तुमने मेरा वचन को पालन किया और मेरे नाम का तुमने इनकार नहीं किया। इसके लिए प्यारों, मैं कल सुबह भी कह रहा था उपवास प्रार्थना में, इसके लिए दुनिया के लोगों को बातों को सुनकर, पक्ष को देखकर हम प्रभु से दूर ना जाएं, प्रभु का करीब आएंगे। यहाँ प्रभु कहते तूने मुझे इनकार नहीं किया, इसके लिए मैंने तेरे लिए द्वार को खोल के रखा है, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। इसके लिए आगे हम देखेंगे प्यारो, प्रकाशित वाक्य का रेवलेशन 3 अध्याय वचन 7। वहां कहता है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर ने जो बंद किया है कोई खोल नहीं सकता, परमेश्वर ने खोला है कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मेरा और आपके लिए खोला है, दुनिया का ताकत हो, शैतान का ताकत हो, मेरा और आपके लिए जो खोला हुआ द्वार, आशीष का द्वार, कोई बंद नहीं कर सकता। इसके लिए प्रभु ने कहा सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे पास है, तुम्हें क्या चाहिए। आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना पूर्वक प्रभु से सब कुछ वो मार्ग से हम ले सकते हैं। इसके लिए यह लिखा है जो प्रभु ने बंद किया कोई खोल नहीं सकता है, प्रभु ने खोला कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। विश्वास करो, आप, मैं और आप, ये लॉकडाउन में, ये परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष किया।
परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए मार्ग को खोला। कोई दुनिया का ताकत, पाप का ताकत, कोई मनुष्य उसको बंद नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परिस्थिति में और विश्वास में मजबूत हो जाए। ये सारे चीज एक दिन नाश होने वाला है प्यारो। दुनिया का लोग डरे हुए हैं, घबराए गए हैं, कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन मैं और आप यीशु मसीह में आशीष है। यीशु ने हमारे लिए द्वार को खोल के रखा है प्यारो। आगे हम देखेंगे प्रेरित का अध्याय 16, प्रेरित 16 अध्याय वचन 26 को, और हम देखेंगे यह हम देखते हैं पौलुस और सिलास जो बंधन में थे, उन्होंने स्तुति और आराधना किया। बाइबल कहता है पर सब लोगों ने उसको क्या किया, बंद दरवाजा में, बंद कोठरी में बंद किया था और जंजीरों से उनको बांध के रखा। लेकिन इंसान ने, लोगों ने, अधिकारी ने क्या सोचा, उनको हमने बंद किया है, वो कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। वो लोग नहीं जानते थे इनका परमेश्वर महान है, उनका परमेश्वर द्वार को भी खोल सकता है। कभी उन लोगों ने स्तुति और आराधना किया, परमेश्वर ने क्या किया, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं बहुत बड़ा दरवाजा था, वो कोई खोल नहीं सकता था। ऐसा दरवाजे के अंदर उनको बंद किया था कि परमेश्वर ने, उन लोगों ने पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना किया। उस परिस्थिति में, उस अंधेरे का कोठरी में उसको जंजीर से बांध के रखा, लेकिन परमेश्वर को उन लोगों ने पुकारा, प्रार्थना किया। बंधन, उनको बंधन में नहीं रख सका। बाइबल कहता है परमेश्वर ने वो द्वार को खोला, जंजीर को तोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर हर तरह का बंधन को तोड़ेगा। आज मेरा और आपके लिए बहुत आशा, तो दरवाजा बंद है, प्रभु ने खोला है, विश्वास करो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर द्वार को खोलेगा प्यारो। इसके लिए पौलुस और सिलास ने बंद दरवाजे के अंदर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर, आप देखते हैं परमेश्वर ने द्वार को खोल दिया। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वालों को द्वार बंद नहीं है, और बंद करेगा तो भी हमारे यीशु मसीह हमारे साथ है, वो द्वार को खोलने वाला। हालेलुया। कैसा तोमा था, दरवाजे को बंद था, यीशु मसीह बीच में आने लगा। बंद कमरे के अंदर यीशु मसीह तोमा के पास आया। बाइबल कहता है शिष्य लोग इकट्ठा होकर बंद रूम में थे, पवित्र आत्मा उनके बीच में आया। हमारा परमेश्वर है, हर एक बंधन को तोड़ने वाला है, हर एक बंद हुआ दरवाजा खोलेगा। आपके जीवन में अब सोचता रहेगा, वो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्या होगा, सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। पौलुस और सिलास को वो बंधन से छुड़ाया, वो द्वार को, बंद हुआ द्वार को खोल दिया। कैसा बाइबल कहता है, यीशु मसीह को वो कब्र में रखा था और दरवाजा बंद था इतना बड़ा, यीशु मसीह ने दरवाजा खोल दिया। यीशु मसीह पाप वृत्ति शैतान के ऊपर जय पाया है। इतना सामर्थ्य मेरा और आपके प्रभु के पास है, हर तरह का बंधन को तोड़ सकता है, हर तरह का गढ़ को तोड़ सकते हैं प्यारो, हर तरह का दरवाजों को तोड़कर मुझे और आपको वो छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए मुझे और आपको निराश नहीं होना है, मुझे और आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। इसके लिए भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है, भजन संहिता 9 अध्याय, भजन संहिता 9 अध्याय वचन 13, ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझ पर अनुग्रह, वो कहता है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु से फाटकों से पास लेकर आया, फाटकों के पास से उठा ले आया। दाऊद कहता है यहोवा मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, आपने मुझे मृत्यु का फाटक से बाहर लेकर आया। देखो आज प्रभु ने मुझे और आपको हर एक मृत्यु का फाटक से बाहर लेकर आया। देखो मेरा और आपके जीवन में कोई आशा नहीं था, हमको शैतान ने सब कुछ बंद करके रखा था, हमारा मन को, हमारा दिल को, दिमाग को, कोई हमारे लिए रास्ता नहीं था। यीशु मसीह ने हमारा मन को खोल दिया। आज प्यारो, वो सार मृत्यु का फाटक से हमें लेकर बचा सकता है। आज हमने सुबह हमने देखा था वचन को, इसकी किया था, तो परमेश्वर ने ईसाया के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा वो मर जाएगा। उसको कहा, परमेश्वर ने कहा था, और ईसाया ने उनको कहा तुम मर जाओगे।
लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? उसने प्रभु के पास रोकर प्रार्थना किया। और बाइबल कहते आगे उसके बाद यशायाह के पास द्वारा परमेश्वर वापस बातें करते हैं। हिजकिय्याह को कहा तुम्हारा प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया और तुम्हारा आंसू को उसने देख लिया और तुम मरेगा नहीं और मैं 15 साल आयुष्य को मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मरने वाला, आशा रहित था, लेकिन परमेश्वर को उसने पुकारा, वो आशा भरित हुआ प्यारो। और परमेश्वर उनको जिंदगी दिया, 15 साल का आयुष्य दिया और उसके संतान को आगे ज्यादा आयुष्य मिला। देखो प्यारो, इसके लिए मुझे और आपको डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज तक सुरक्षित रखा। उसके ऊपर आशा रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो। हम यीशु मसीह में आशीषित है और यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ रहते समय हमें चिंता करने का जरूरत नहीं प्यारो, निराश होने का जरूरत नहीं, हमें डरने का जरूरत नहीं। और यीशु का लहू मेरा और आपके ऊपर है, हमको वो सुरक्षित रखेगा, मुझे और आपको संभालेगा, मुझे और आपको रक्षा करेगा प्यारो। तो यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे मृत्यु का फाटक से आपने बचा कर लाया। प्यारो आज तक प्रभु हर दिन हर घड़ी मुझे और आपको बचा कर रक्षा करता, वो संभालता है। प्रभु ने हमें त्यागा नहीं, प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं। कई बार हम निराश हुआ रहेगा, हमने प्रार्थना नहीं किया रहेगा, हमने प्रभु की इच्छा नहीं किया रहेगा, लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं। इसके लिए दाऊद कहते हैं मृत्यु का फाटक से प्रभु आपने मुझे बचा लिया। देखो प्यार, आज प्रभु ने मुझे और बचा के रखा। प्रभु मेरा और आपके साथ है। प्रभु मेरा और आपका प्रार्थना को सुनता है। मलाकी 3:10 में ऐसा लिखा है, देखो तुम्हारा दान 10वां मेरे भंडार में लेकर आओ। प्रभु कहते हैं मुझे फर्क को देखो, मैं स्वर्ग का द्वार को खोलकर मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। तुम्हारे जीवन में किसी बात का कमी होने को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। प्यारो, परमेश्वर हर क्षेत्र में मुझे और आपको आशीष देना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ कहता है तुम्हारे दान और 10वां को मेरे भंडार में लेकर आओ, मुझे परख कर देखो, मैं स्वर्ग का द्वार को मैं खोलूंगा और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आज वो प्रभु कहता है मैं स्वर्ग का द्वार को खोलूंगा, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे दान 10वां को, तुम्हारा जरूरत सब कुछ मेरे सामने लेकर आओ, मैं स्वर्ग का दरवाजा खोलकर मैं तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। क्या हमारा प्रभु अच्छा नहीं है? वो कहता है मैं तुम्हें आशीष करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे और आपको डरने का जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर भरोसा रखो। लॉकडाउन खोलेगा तभी मेरा और आपके जीवन में वो चमत्कार को हम देखेंगे प्यार। जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। 7वां बात हम देखेंगे, पहला राजा 18 अध्याय वचन 38। यह हम देखते हैं एलिया ने प्रार्थना किया वेदी के ऊपर, तो स्वर्ग से, आकाश से आग आया और उस वेदी को जला दिया। उतना ही नहीं, वो पानी को जला दिया। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है वैसा ही तुम जो मांगोगे मेरा अभिषेक, स्वर्ग का, जीवित का, नदी का आग और अभिषेक मैं तुम्हारे जीवन में मैं उड़ेल दूंगा। आत्मिक रीति से वो आशीष और उन्नति हमें करना चाहते हैं, हमें अभिषेक वो देना चाहते हैं, शारीरिक चंगाई देना चाहते हैं पैरों, आर्थिक उन्नति, हमारे जो इच्छा है, हमारी जरूरत है वो भी पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। इसके लिए आज हमें यीशु मसीह में सुरक्षित है, हम यीशु मसीह में आशीषित है प्यार। यीशु का लहू हर समय मुझे और आपको संभालता है, हर समय हमारी रक्षा करता है, वही हमारे लिए सुरक्षा है। इसलिए विश्वास रखो, डरो मत। दुनिया का लोग है, उन लोग चिंता करेंगे, दुनिया का लोग है निराश हो जाएंगे, दुनिया के लोग डर जाएंगे, लेकिन हमें डरने का जरूरत नहीं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है एलिया ने जो मांगा आग को, प्रभु ने आग को दिया। आज हम प्रभु का अभिषेक को मांगे, परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। जो मांगे प्रभु आपको देगा प्यारों। टेंशन मत लो, विश्वास करो, परमेश्वर हर तरह का प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करेगा और आपको शारीरिक चंगाई रखेगा। तो जल्दी से हमारे फिलिपियों का 4 अध्याय 19 में लिखा है, यीशु मसीह में जो हर एक तुम्हारा गति को परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। जो कोई यीशु मसीह में है
हमारा हर तरह का गति को परमेश्वर पूरा करेगा। इसके लिए हमें चिंता करने का जरूरत नहीं। परमेश्वर ने कौवा के द्वारा एलिया को खिलाया। वो मुझे और आपको छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, वो त्यागने वाला प्रभु नहीं है प्यारो। वो आज भी मुझसे और आपसे प्यार करता है, आज भी वो मेरा और आपके साथ है। और आप आगे देखेंगे हगया भविष्यवक्ता के वचन को देखेंगे, हगया का 2 अध्याय वचन 19। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें आशीष करूंगा या आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इसका मतलब शारीरिक चंगाई, आत्मिक रूप से उन्नति और आर्थिक आशीष। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं उसके लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है। क्योंकि आज हम यीशु मसीह में है, हम आशीषित है। इसके लिए हम परमेश्वर कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। उस वचन को पकड़ के रखो, उस वचन के ऊपर विश्वास करो प्यारो। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज तक छोड़ा नहीं, आने वाले दिनों में वो संभाल रहे हैं। प्रभु ने हमें जीवित रखा उसकी महिमा करने के लिए। यहाँ लिखा है मैं तुम्हें आशीष करूंगा। भजन संहिता 29 अध्याय 29 अध्याय वचन 11। भजन संहिता 29 अध्याय वचन 11। यहाँ क्या कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और प्रजा को शांति और आशीष देगा। यहाँ लिखा है परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा। प्रभु क्या कहता है, आज हम उसकी प्रजा है, हम उसके लोग हैं। प्रभु कहते हैं इस परिस्थिति में प्रभु मुझे और आपको बल देगा, मुझे और आपको ताकत देगा, मुझे और आपको सामर्थ देगा ये परिस्थिति का सामना करके खड़ा रहने के लिए। और वो क्या कहते हैं, मेरा प्रजा को मैं शांति दूंगा, शांति की आशीष मैं दूंगा। शांति भी देगा, साथ साथ में प्रभु हमें आशीष देगा। मुझे और आपको शांति से रहना है। प्रभु कहते तुम शांति से रहो, मैं हूं। कैसे शिष्य लोग नाव में जाते समय यीशु मसीह शांति से सोया था, आखिरी यीशु मसीह उठा प्यारो और आंधी और तूफान को रुकाया और यीशु ने शांत किया। आज हर इस परिस्थिति को प्रभु उठकर शांत करेगा। और यहां लिखा है कि प्रभु ने मेरा प्रजा को मैं बल दूंगा। यहोवा कहते हैं मेरी प्रजा को मैं बल दूंगा, प्रजा को शांति का आशीष मैं दूंगा। इसके लिए प्यारो प्रभु मुझे और आपको शांति और आशीष, चंगाई और सुरक्षित करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसके लिए जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति का 12 अध्याय वचन 2। उत्पत्ति का 12 अध्याय वचन 2। परमेश्वर अब्राहम को कहता है तुम्हारा पिता को घर छोड़कर तू जा। मैं क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है, उसके पास कुछ नहीं था, वो कहते सब कुछ छोड़कर पिता का घर छोड़कर जा। और उस समय प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी एक जाति मैं बनाऊंगा। और वो कहता है और तुझे मैं आशीष दूंगा। देखो प्यार, को पता है आज प्रभु ने मुझे और आपको जीवित रखा। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रभु मेरा और आपके द्वारा बहुत बड़ी जाति, आत्मिक बच्चे प्रभु मुझे और आपको देगा। और वो कहता है और तुझे मैं आशीष दूंगा। प्रभु अब्राहम को कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बाइबल कहते अब्राहम क्या अन्न पास सब कुछ था, वो खाली हाथ से गया था, परमेश्वर को सारे चीजों का आशीष दिया। आज आप सोचेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा और परमेश्वर, आपका परमेश्वर अद्भुत है। अब्राहम के खाली हाथ में वो गया था, परमेश्वर सारे चीज़ों को उसको आशीष किया। आज आप सोच सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं, बाइबल कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर वह मेरा और आपका परमेश्वर है। तो यहाँ कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। देखो प्यारो, दुनिया के लोगों के सामने परमेश्वर कहते हैं मेरा नाम, तुम्हारे नाम को मैं क्या करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा लोगों के सामने। आज प्रभु ने मुझे और आपको जीवित रखा है, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं तो प्रभु मेरा और आपका नाम को ऊंचा उठाएगा। वो कहते हैं तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा और तुम आशीष का मूल होगा।
देखो आज बाइबल कहते हैं अब्राहम का आशीष मैं तुम्हें दूंगा। वो आशीष का मूल, फाउंडेशन, नींव अब्राहम होगा प्यारो। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं अब्राहम को मैंने आशीष किया, वो ये आशीष मैं तुम्हें दूंगा। इसके लिए हमें क्या करना है? विश्वास में स्थिर होना है, प्रभु का वचन को पकड़ के रखना है, प्रभु का वचन को मनन करना है, वचन में स्थिर होना है। अब्राहम विश्वास का पिता बना, उसी अनुसार प्रभु ने अब्राहम को दिया वो आशीष आज मुझे और आपको वो देना चाहते हैं प्यारो। इसके लिए यहां लिखा है, यिर्मयाह में कहता है तुम्हारे जीवन में मैं बल दूंगा और मैं आशीष करूंगा और आशीष का बरसात को मैं तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। आशीष का बरसात। इसके लिए प्यारो परमेश्वर के पास सब कुछ है, मुझे और आपको विश्वास योग्य रहना है। ये परिस्थिति में प्रभु को पकड़ कर रखना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करते रहना है प्यारो। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज तक संभाला, आज तक रक्षा किया। मेरा और आपके जीवन में, मेरा और आपके द्वारा परमेश्वर का बड़ा योजना है। परमेश्वर लॉकडाउन के बाद मुझे और आपको उसका महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा प्यारो। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, हमारे सारे निराश को हम छोड़ दें। प्रभु आज मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, यीशु मसीह मुझे कोई चिंता नहीं है। इसके दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इस समय अपना चिंता बोझ हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु दुनिया का लोग चिंता करने वाले हैं, वो लोग संदेह करने वाले हैं, लेकिन हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आप ही हमारा आशा है, आप ही हमारा भरोसा है प्रभु, आप ही हमारा सब कुछ है प्रभु। क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो आशीषित है। हर क्षेत्र में प्रभु आप हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। आज आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, आप हमारे साथ है प्रभु। आज तक संभाला, आने वाले दिनों में भी आप संभालेगा प्रभु। हमें, हमारा भाई बहन को, हमारे कलीसिया को प्रभु, सभी के ऊपर आपका पवित्र लहू हम मांगते हैं। अगर हमने संदेह किया है, अगर हम निराश हो चुके हैं प्रभु, तो हमें क्षमा कर प्रभु। आज हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु, और आप हमारे सारी जरूरत को पूरा करेगा। आप ही हमारा आशा है, आप ही हमारा भरोसा है प्रभु। इस समय हमारे हृदय का विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, हमें अपने स्थिर में मजबूत होने के लिए सहायता कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे भाई बहन को, सबको हम आशीषित करते हैं। हर एक का जरूरत को आप पूरा कर परमेश्वर। और किसी रीत से प्रभु सोचने से, बोलने से, सुनने से, देखने से हमने गलती किया तो हम आपके पास क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु। हमें आपका पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर। हम धन्यवाद करते हैं 2000 साल के पहले यीशु आपने हमारे लिए प्रभु सूली पर चढ़ा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया प्रभु, हमारे लिए तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा प्रभु। आपका मृत्यु और पुनरुत्थान को हम याद करते हैं, इस समय हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कीमतीवन जीवन हमारे लिए दिया प्रभु, वो आशीष का, खुशी का, शांति का, आनंद का आशीष प्रभु और जीवन आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। रोटी और दाल से हिस्सा लेने के पहले प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अब आने वाले दिनों में आप में स्थिर खड़ा होकर विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम रोटी और दक्षा में हिस्सा लेंगे और जो भी है आप लोग, मैं खाली रोटी तोड़कर मैं लूँगा, आगे आप लोग अनाउंसमेंट के बाद आप रोटी तोड़कर आप कंटिन्यू गीत के द्वारा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी और दास के लिए, हम उसको पर आपका आशीष हम मांगते हैं परमेश्वर। इस समय पर इस रोटी और दास को आशीष कर, यीशु के नाम में।
प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। हम विश्वास करते हैं आप लोग सब सुरक्षित हैं। हम रोज़ आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते और भी थोड़ा समय रहेगा कलीसिया खोलने के लिए। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए प्यारों। और हम हफ्ते भर अभी हमने सोचा पहला हम जूम के द्वारा हम प्रार्थना करें। पहला हम सोचा सभी लोग को तकलीफ होगा ऑपरेट करने के लिए। अभी हम देखें तो संतोष भवन का बहन लोग ज़्यादा होशियार है, वो लोग हर मीटिंग में रहते हैं। आज हम देखते हैं कलीसिया का हर मीटिंग में बहुत से लोग कम हैं, 10 या 11 लोग आ जाते हैं जूम में। इसके लिए मेरा विनती है प्यारों, आप एक दूसरों को बताइए और एक दूसरे को उत्तेजित कीजिए प्यारों। आज हम नज़दीक साथ में नहीं आ सकते हैं, फिर भी जूम के द्वारा हम साथ में आ सकते हैं। इसके लिए आलसी मत बनो और प्रभु की उपस्थिति में रहो। प्रभु प्यारों, परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। जो हमको समय मिलते हैं हम प्रभु साथ में आएंगे प्यारों। और ये सोमवार का दिन 11 बजे सारे संडे स्कूल बच्चे हैं उनके लिए जूम में, उनके लिए संडे स्कूल बच्चों के लिए कुछ डोरिन सिखाएगी। इसके लिए मेरा विनती है, सारे बच्चे अभी घर पे ही है तो 11 बजे जूम में सारे बच्चों को आप लोग बिठाइए। और इस समय में हम देखते हैं बड़े लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। संडे सभा है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमने सोचा है बच्चों के लिए सोमवार के दिन 11 बजे, याद रखिए आपका बच्चों को जल्दी उठाकर उस 11 बजे आप जूम में आने के लिए आप सहायता कीजिए। और उसके अगले हफ्ते से यूथ मीटिंग भी चालू होगा, क्योंकि हम देखेंगे। और गुरुवार का दिन जूम में 6 बजे बाइबल स्टडी होगी प्यारों, उसमें भी बहुत से कम लोग आते हैं। मेरा विनती है, आप लोग अभी घर पे हैं, आप लोग कोई काम में बिजी नहीं है, तो 6 बजे हम सब मिलकर आएंगे। प्रभु का वचन को प्यारों बहुत ज़रूरी है, ये दिनों में प्रभु का वचन और प्रार्थना का ज़रूरत है। आप लोग गुरुवार के दिन 6 बजे अब सब लोग हम मिलेंगे बाइबल स्टडी में, जूम में साथ में। और शुक्रवार का दिन 2 बजे पूरा महिला और बहन लोग का प्रार्थना मीटिंग है, उसके लिए भी हम एक दूसरे को उत्तेजित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और प्रार्थना करें। मैं कई कलीसिया को मैं सुन रहा हूँ और 300-400 लोग, मतलब जितना कलीसिया में लोग हैं वो लोग जूम में जुड़े रहते हैं, लेकिन अपना कलीसिया का लोग ही है बहुत कम है प्यारों। इसके लिए मेरा विनती है आप लोग कोशिश कीजिए उसमें साथ में आने के लिए। और शनिवार का दिन हमने 10 बजे उपवास प्रार्थना चालू किए, आज भी 11 लोग थे। इसके लिए मेरा विनती है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़िए। आप जूम को डाउनलोड कीजिए और सिर्फ आपको भेजा जाएगा, उसको खाली आपको क्लिक करेगा तो बस, आपको कोई तकलीफ नहीं। इसके लिए हमने आसान किया है। इसके लिए कृपया करके आप लोग सोमवार के दिन बच्चों का 11 बजे और गुरुवार का 6 बजे बाइबल स्टडी, शुक्रवार 2 बजे बहन लोग का प्रार्थना होगी, शनिवार 10 बजे उपवास प्रार्थना होगा, रविवार 10:30 बजे हम साथ में मिलेंगे प्रभु की उपस्थिति में। इसके लिए प्यारों, और दूसरी बात बहुत ज़रूरी है, हमने कई लोग को पहला रेशन और सब बांटे हैं और कई खर्चा हुआ। अभी कलीसिया में भी पैसा का ज़रूरत है, पैसा खाली हो चुका है। अगर किसने दान और दसवांश है अपने घर पे रखा है, और मेरा विनती है इस सभा के बाद आपको अकाउंट नंबर हम भेजेंगे, उसमें आप पैसा आपका दसवांश का या दान का है आप उसमें डाल सकते हो। अगर उसमें आप बैंक में डालने के लिए आपको तकलीफ हो रहे है और आपको नहीं हो सकेगा तो आपके पास सही है तो हमको आप कांटेक्ट कीजिए और आपका कवर में आपका नाम लिखिए और हमें आप फ़ोन करके बताइए, हम आएंगे और किसी को आपके पास भेजेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि आज हमने वचन में देखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष करूँगा। ओके, परमेश्वर हमारे सारे ज़रूरत को पूरा किए, मेरा विनती है। और दान दसो आपके पास है, एक आप बैंक में अकाउंट नंबर में डाल दीजिए, हमको मालूम पड़ेगा, नहीं तो आप लिखकर कवर में आपका नाम लिखकर हमें फ़ोन करके बताइए, हम कलेक्ट करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए और सुंदर उपस्थिति के लिए। सभी भाई बहन को प्रभु फिर एक बार आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उनको हर एक क्षेत्र में आप आशीष कर और उनका सारी ज़रूरत को, तमन्ना को, इच्छा को आप पूरा कर प्रभु। और हम सभी को आशीष करते हैं प्रभु, आने वाले दिनों में आपकी महिमा हर एक के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके द्वारा आपकी महिमा हो, हर एक के जीवन में आपका राज जाने दो और आपकी इच्छा पूरी होने दो।
पिता हम धन्यवाद, हम कलीसिया को, हर एक भाई बहन को हम आशीषित करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष कीजिए। गॉड ब्लेस यू।